नमस्ते। 2009 में मैं एक एनिमेशन वीएफएक्स कंपनी में काम कर रहा था। तो ये कंपनी में यूके बेस्ड कुछ काम हमारे पास आया था 3D एनिमेशन का। और 2008-9 में बेसिकली कैसा था कि बहुत सारा जो काम था एनिमेशन 3D एनिमेशन का वो बाहर से ही आता था, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इतना 3D एनिमेशन और वीएफएक्स जो है मतलब मूवीज़ में यूज़ नहीं होता था, तो सारा काम बाहर से आता था। लेकिन क्या हो गया कि उस टाइम पे ग्लोबल रिसेशन आ गया और ग्लोबल रिसेशन में बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। तो अल्टीमेटली हमारी कंपनी भी सर्वाइव नहीं कर पाई, वो भी बंद हो गई। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं जॉब ढूंढता रहा, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था 3D एनिमेशन में। और मेरे साथ वाले बहुत सारे जो लोग थे बैचमेट्स, वो लोग वापस अपने गाँव चले गए, कोई कुछ और कर रहा था, तो वो लोग ने बेसिकली मतलब कुछ और कर लिया। लेकिन क्योंकि मेरा ड्रीम था कि 3D एनिमेशन में काम करना है, तो मैं डटा रहा उस पर। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट था जहाँ से मतलब मैंने खुद एनिमेशन सीखा था, तो वहाँ पे मेरे गुरु हैं, तो उनको मैंने फ़ोन मारा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि देखो यहाँ पे तुम जॉब कर सकते हो, मतलब इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हो और तुम 3D एनिमेशन और वीएफएक्स दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि मतलब तुम एनिमेशन इंडस्ट्री में कम से कम रहोगे। तो मुझे ये सही लगा, क्योंकि कम से कम उस चीज़ में, उस फील्ड में तो मैं रहूँ। तो फाइनली मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंडिया का नंबर 1 एनिमेशन वीएफएक्स इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो लेकिन वहाँ पे कैसा होता है कि 2-3 महीने का ट्रेनिंग होता है। कोई भी फैकल्टी मतलब बनने के लिए पहले 2-3 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे मतलब बुलाया जाता है स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट्स या दूसरे इंस्टीट्यूट के जो रहते हैं ट्रेनिंग, उनको बुलाते हैं और उनको मतलब एक साथ ट्रेनिंग देते हैं एनिमेशन वीएफएक्स का। और उसके बाद अलग अलग जगह पे भेजा जाता है इंडिया में। तो इनके पास कुछ 80 to 90 मतलब सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया। तो जो ट्रेनी आए थे 10-15 ऑल ओवर इंडिया से, तो वो लोग कोई राजस्थान से था, कोई गुजरात से था, कोई मुंबई से भी थे, अलग अलग जगह से आए थे। तो फाइनली हमारा ट्रेनिंग शुरू हो गया। और ट्रेनिंग जो हमको प्रोवाइड कर रहे थे, जो सीनियर मतलब जो फैकल्टी थे, तो वो भी मतलब ज़बरदस्त थे। तो उनका मतलब डाउन टू अर्थ अप्रोच है, जो भी आप बोलो, बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग लोग थे, तो अलग अलग चीज़ें थी, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फॉर एग्जांपल केरला वाला बंदा है जो ज़्यादा बात नहीं करता था। अब इंदौर वाला बंदा था, वो कुछ ना कुछ मजाक करता रहता था। तो ऐसी सब चीज़ें चलती थी। ऐसे गुजरात वाला एक बंदा था कमलेश, और वो भी था। और हम लोग सब मजाक मस्ती करते थे आपस में, मतलब साथ में काम भी कर रहे थे, मतलब सीख भी रहे थे, लेकिन वो सब मजाक मस्ती वो सब चल रहा था। तो फाइनली वो दिन आ गया कि हमारा ट्रेनिंग पूरा हो गया और सबको अलग अलग सेंटर बोला गया जहाँ पे उनको जाना पड़ेगा अभी आगे सिखाने के लिए। तो मुझे भी एक मुंबई, मतलब बेसिकली मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे एक जगह दी गई सेंट्रल साइड। तो मुझे बोला गया वहाँ पर जाओ। लेकिन मैंने जाके सीनियर से बात किया और मैंने उसको बोला कि मुझे एक्चुअली तुम यहाँ पे मत दो, मुझे नासिक में दो, क्योंकि नासिक में भी उनका सेंटर था एक। तो वहाँ पे मेरे जो पिताजी है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं नासिक में, उनका पोस्टिंग वहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में मेरे ये था कि जो मेरे को सेंटर दिया जा रहा था वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 सीनियर लोग थे, तो मुझे उनके अंडर करना पड़ता। लेकिन जहाँ पे मैं गया नासिक में, तो वहाँ पे कैसा था, मैं ही सीनियर था, क्योंकि वहाँ पे दूसरे फैकल्टी भी जाने वाला था। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा मौका जहाँ पे मैं लीड कर सकता हूँ, मैं अपना राजा रहूँगा। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे बेसिकली खुद लीड करने का जो था हमेशा शौक था। नासिक में जाके मैंने सिखाना शुरू कर दिया और वहाँ पे मेरा नाम भी अच्छा हो गया, क्योंकि बेसिकली मैं सिखाता भी अच्छा था और डायरेक्टर्स लोग भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे वहाँ के। क्योंकि कोई कोई चीज़ में मतलब डायरेक्टर्स ऐसे बोल रहे थे कि जो ऐसा इशू था जो मेरे अंडर नहीं आता था, वो भी बोलते थे कि जाके विशाल को बताओ। सब अच्छा चल रहा था। लेकिन थोड़े टाइम में मैं समझ गया कि एनिमेशन सिखाना हलवा पूरी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे मान लो आप कोई काम करते हो, तो आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, लेकिन घर पे आके आराम करते हो। लेकिन एनिमेशन और ऐसा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है, जिसको टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं, इसमें कैसा होता है कि हमको क्लास में सिखाना होता है। और क्लास में सिखाने के लिए हमको बहुत बार सॉफ्टवेयर यूज़ करके ना रिजल्ट लाना होता है। और कभी कभी रिजल्ट जो नहीं आता है और हमारी बेइज्जती भी हो जाती है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इतने वाइड है कि 1-1 साल 2-2 साल कोर्स चलता है, तो एक सॉफ्टवेयर 1-1 साल चल रहा है, तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या हो रहा था कि हमको नाइट में जाके घर पे भी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मान लो सुबह का बैच है और दिन भर भी बहुत सारे बैच मैंने लिए हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है कहीं ना कहीं, तो मुझे ब्रशअप करना पड़ता है। तो रात को घर पे जाके भी अगेन प्रैक्टिस करना पड़ रहा था। तो शुरू में मुझे तकलीफ लगा कि भाई मतलब ये क्या है यार, मतलब घर पे भी काम, इधर भी काम, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि ये मेरा सपना भी था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, वो मैं एंजॉय भी कर रहा था उसको। कुछ महीनों के बाद बेसिकली हेड ऑफिस से
मतलब कमलेश जो था दूसरा जो हमारा ट्रेनिंग था, तो उसको भी यहाँ पे भेजा गया। तो मैं प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर सिखाता था और वो पोस्ट प्रोडक्शन सिखाता था। तो कमलेश के साथ फर्स्ट टाइम उसके माँ बाप भी आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो विशाल यार, तुम इसके बड़े भाई जैसे हो तो इसको संभालना, इसको छोटे भाई जैसा रखना, क्योंकि उसकी एज भी कुछ 30s में थी। तो मतलब ठीक है। तो कमलेश ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब हर चीज़ में उसको मैं गाइड भी करता था, और जो भी हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे थे या कुछ भी चीज़ें कर रहे थे वो अच्छा सपोर्ट कर रहा था और मेरा सुन भी रहा था। तो काफ़ी टाइम हम लोग नाइट में लेट तक रुकते थे, मतलब कुछ R&D करना है या बैच का प्रैक्टिस करना है दूसरे दिन का, या कुछ भी स्टूडेंट्स का डाउट है कुछ है, वो सब चीज़ें। एक अवार्ड फंक्शन होता था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। बेसिकली हमको एक 3D एनिमेशन मूवी बनानी थी, शॉर्ट फिल्म स्टूडेंट्स के साथ हमने बनाई मिलके, और ये नासिक की फर्स्ट 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी। तो इसमें कमलेश की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि उसने पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा उसने किया। और मुझे अभी भी याद है कि लास्ट के 2-3 दिन जो थे, हम मतलब जब हमको सबमिट करना था मूवी, तो हम लोग सोए भी नहीं थे 2-3 दिन, और फाइनली मूवी बन गई थी। और नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी ये मूवी बेसिकली मतलब शोकेस की गई और काफ़ी तारीफ हुई, मतलब हमारा भी नाम हो गया और इंस्टीट्यूट का भी नाम हो गया उसमें। लेकिन जो एक्चुअल में अवार्ड फंक्शन था जिसके लिए बनाई थी, तो वो मुंबई में जब ये शोकेस किया गया तो उसमें हमको कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन मेरे जो गुरु थे, अगेन उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि ये मतलब मूवी ठीक ठाक बनी है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तुमने बनाया वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए उनके वर्ड्स काफ़ी थे मतलब। तो इंस्टीट्यूट में मेरा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, और कभी कभी मुझे काउंसलर भी बुलाती थी, क्योंकि मतलब जैसे कोई पेरेंट्स आते थे नए, उनको डाउट होते थे अपने बच्चे के लिए, उनको अगर एनिमेशन VFX का कोर्स कराना है। तो मैं क्या काफ़ी पैशनेट था मतलब उस चीज़ को लेके, एनिमेशन VFX को लेके। तो मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलता था उनको, तो वो लोग कन्विंस हो जाते थे। वो डायरेक्टर लोग मुझसे वहाँ पे इतने खुश थे कि मतलब मैंने सुना था कि मेरी जो पहले फैकल्टी था, तो उसको स्ट्रिक्टली बोला था कि शर्ट में ही आना, पैंट में ही आना। और हालांकि मैं यहाँ पे नई नई ग्राफिक टी-शर्ट पहन के जा रहा था, तो वही डायरेक्टर मेरी तारीफ कर रहा था, बोलता है ये टी-शर्ट आपने कहाँ से खरीदी, बहुत मस्त टी-शर्ट है। अब एक दिन क्या हुआ, मैं मुंबई गया और मैं अपने जीजा से मिला, वो एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने मुझे क्या बोला कि यार देखो तू भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि तेरे को ग्राफिक एनिमेशन VFX बहुत कुछ आता है, तो तू भी शुरू कर सकता है मतलब अपना एक स्टार्टअप, क्योंकि आजकल ये ग्राफिक्स ऑफिक्स वेब डिज़ाइनिंग ये सब चल रहा है। तो मुझे उनकी बात मतलब सही लगी, तो मैंने काफ़ी सोच के डिसाइड किया, और मैंने फाइनली वो एनिमेशन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और मैं मुंबई आ गया और मैंने अपना स्टार्टअप किया, मतलब जिसमें हम लोग वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ें कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे। तो उसमें मेरे 2 पार्टनर भी थे, एक तो मुंबई का ही पार्टनर था, वो आर्टिस्ट है, और दूसरा जो था वो मेरा मैक नासिक में एक स्टूडेंट था, तो उसका डिजिटल में काफ़ी पकड़ थी और काफ़ी टैलेंटेड बंदा था, तो उसको मैंने साथ में ले लिया। अब मेरी एजेंसी शुरू हो गई थी मुंबई में, और मैं सब हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट भी ले रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ वेबसाइट के, ग्राफिक्स के सब प्रोजेक्ट ले रहे थे, ब्रोशर के ये सब। तो एक दिन मुझे कमलेश का फ़ोन आ गया नासिक से, तो उसने मुझे बोला कि मैं भी एनिमेशन इंस्टीट्यूट छोड़ रहा हूँ, मैं भी मुंबई आ रहा हूँ। तो बोला ठीक है आजा। तो मेरा जो ऑफिस था मतलब वो मेरी खुद की जगह थी, छोटी सी जगह थी, और उसके सामने और एक फ्लैट था। तो मैंने उसको बोला कि यार ये मेरा फ्लैट है दूसरा, यहाँ पे तू रेंट पे रह सकता है। तो वो आ गया और उधर रहने लगा। और उसके बाद कमलेश के साथ काफ़ी मेरा बॉन्ड बना, क्योंकि हम लोग ने डिजिटल कैमरा DSLR भी साथ में लिया था, हम लोग फोटोग्राफी करते थे ये वो, और हम लोग यहाँ वहाँ घूमने भी जाते थे बाइक पे, कभी लोनावाला, कभी तुंगारेश्वर, मतलब ऐसी बहुत सारी जगह पे। तो कमलेश ने बेसिकली नासिक से आने के बाद एक मुंबई में सेंट्रल साइड पे एक इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे उसने ज्वाइन किया एज ए मतलब एनिमेशन फैकल्टी। पर ये थोड़ा सा दूर था हमारे यहाँ से, मतलब 2-3 घंटे का ट्रैवल था इसका रोज़ का। तो कमलेश ने फिर शादी भी कर ली, और क्योंकि उसका काम मुंबई में था तो उसने बोला विशाल मैं जो तूने जगह दिया 1 BHK रेंट पे, तो वाइफ के साथ उधर ही रहूँगा। तो बोला ठीक है भाई। तो सब कुछ सही चल रहा था, और एक दिन मैं अपने ऑफिस जल्दी गया था सुबह, और अचानक मुझे एक फ़ोन आया सुबह सुबह। तो एक लड़की थी, वो बोल रही है कि कमलेश जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो मुझे समझा ही नहीं क्या बोल रही है, तो मैंने फ़ोन ही कट कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन वापस आया, तो बोलने लगी कि कमलेश जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, और आप उनके बीवी और बच्चे को लेके इधर जल्दी से आ जाओ, लेकिन उनको बताना मत कि उसकी डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब ये क्या बोल रही है, कल ही तो देखा था उसको, मिला था, और यहाँ पे मेरे ऑफिस में सब दूसरे बंदे बैठे थे, तो उनको भी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो 5-10 मिनट के लिए पूरा फ्लैशबैक हो रहा था कि मतलब यार इतना अच्छा दोस्त था अपना, और हम लोग इतने सब मतलब मजाक मस्ती करते थे साथ में, इतना टाइम हमने स्पेंड किया था साथ में, फोटोग्राफी करते थे, घूमने जाते थे बाइक पे, वो सब चीज़ें। फिर मैंने फटाफट रिएक्ट किया, और मैंने अपने पार्टनर को बोला कि कमलेश की जो वाइफ और बच्चा है उसको लेके तू कैब में निकल ले फटाफट, और उनको बताना मत, लेकिन कुछ भी उसको बोलना कि कमलेश ने बुलाया है। और हम लोग पीछे से गाड़ी में आते थे, मैं और मतलब जो बाकी के दोस्त थे, हम लोग दूसरी गाड़ी में गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने कमलेश की बॉडी देखी, और वहाँ पे बेसिकली इंस्टीट्यूट के जो सीनियर लोग थे वो भी आए थे, और जो कमलेश के जो पेरेंट्स है वो भी आए थे। तो कमलेश के पेरेंट्स का वो चेहरा अभी भी मुझे याद है, और मेरे से गले मिलके कमलेश के पिताजी जो है वो रोते ही रहे, और कहीं ना कहीं उनके आंखों में वो सवाल था कि यार
तेरे को बोला था, तू इसका बड़ा भाई जैसा था, तेरे को बोला था संभालना, इसका ख्याल रखना। और कहीं ना कहीं मुझे लगता कि मैं वो लीडरशिप में फेल हो गया। मतलब मेरे अंडर कोई बंदा था और वो ऐसा चला गया और मुझे मतलब उसका कोई साइन भी पहले दिखा नहीं और मुझे कुछ समझा ही नहीं, मैं भी बेबस था वहाँ पे। और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आया तो पुलिस ने बोला कि ये एक नेचुरल डेथ है और मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस सदमे से बाहर आने के लिए। और पुलिस की जो रिपोर्ट थी कि ये एक हार्ट अटैक है, एक नेचुरल मतलब डेथ है, तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि कुछ तो साइन होगा पहले, इसको कुछ पहले से कोई बीमारी थी या कुछ थी, तो उसकी तह तक मैं जाना चाहता था। तो मैंने पर्सनल लेवल पे काफ़ी रिसर्च किया, एनालिसिस किया, क्योंकि मैं इसको पर्सनली भी जानता था। तो मैंने बहुत सारे तथ्य सामने रखे और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे मालूम पड़ गया कि भाई इसकी डेथ क्यों हुई थी। तो उसकी डेथ हुई थी नींद कम होने से। और कमलेश जो था बेसिकली 30s में था और पतला भी था और वो ज़्यादा फैट्स वो सब भी ईट नहीं करता था। मतलब कि जैसे वो नॉनवेज वॉनवेज ज़्यादा खाता नहीं था, कभी कभी अंडा खाता था और उसमें दूसरा कोई बैड हैबिट भी नहीं था। मतलब ना ही शराब, ना ही गुटखा, ना ही तंबाकू, ना सिगरेट, कोई भी नहीं था। तो कमलेश का नींद जो था वो पूरा नहीं हो रहा था। वो कहीं ना कहीं रात तक जाग रहा था, 1-2 बजे तक कंप्यूटर पे बैठता था। उसके बाद वो सुबह भी 4-5 बजे उठ जाता था और निकल जाता था। उसका जो इंस्टीट्यूट था, मतलब जहाँ पे वो पहुँचना उसको, वो भी काफ़ी दूर था। तो मेरे हिसाब से वो 3-4 घंटे के ऊपर सो नहीं रहा था रोज़। और उसके यहाँ पे पूरा काला हो गया था। हालांकि नींद के ऊपर मैंने उसको 1-2 बार बोला भी कि तो सोता नहीं है क्या, तो इस पर उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। और नींद जब हम लोग पूरी नहीं करते तो ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। तो बॉडी क्या करती है कि कोई भी एक पार्ट को सुलाने देखेगी, तो उसका हार्ट उसने सुला दिया। तो सिटी में काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ पे पूरा काला हो गया है और वो लोग सो नहीं रहे हैं बराबर, और उनको ये नॉर्मल लग रहा है। तो ये चलन चल रहा है आजकल की। मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि मतलब नींद कम करो, नींद कैसे कम करनी है, और आप लोग ज़्यादा काम करो, परफॉर्म करो। अरे मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी बात है, लेकिन नींद अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। कहीं ना कहीं सोचने में भी प्रॉब्लम होगा और बॉडी में भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सब चीज़ फैलाते हैं कि डाइट अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो, ये करो, पर नींद के ऊपर कोई खास बोल नहीं रहा है। मतलब तो कहीं ना कहीं सिटी के लोग जो है वो नींद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और आपने काफ़ी बार ये सुना होगा सिटी में, और ये सिटी में ही होता है कि यंग बंदा था, कुछ भी बीमारी नहीं थी, पर उसको हार्ट अटैक आ गया, या गरबा खेलते हुए हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड इश्यूज है। तो कंक्लूजन ये है कि नींद जो है कोई कंफर्ट या आराम वाली चीज़ नहीं है। बहुत लोग मतलब आजकल बोल रहे हैं कि मतलब अरे नींद मतलब आराम मत कर ज़्यादा, ये कर। वो कोई आराम या कंफर्ट वाली चीज़ नहीं है। नींद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन है। नमस्ते।